अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, राइट। अब मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे बच्चे मोस्टली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। दे आर नॉट लाइक कि बहुत ईजीली इसको कर लें। और कभी कभार जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो कैलकुलेटर दिया ही नहीं जाता है। क्लास 6, 7, 5, 4 इन बच्चों को कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है। सिमिलरली अगर हम कैम्ब्रिज की बात करें तो कैम्ब्रिज में भी एक पेपर हमारा एक ऐसा होता है दैट इज विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। उसको हमने कैलकुलेटर के बगैर करना होता है। तो आज हम देखेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमें कैसा पता चलेगा कोई भी नंबर स्पेसिफिक कुछ नंबर्स हैं जैसे 2, 3, 5, 4, 7, 9, 11 इनके डिविजिबल हैं कि नहीं है। हाउ वी गेट टू नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है। इसको हम कैसे पता करेंगे विद द सर्टेन डिविजिबिलिटी टेस्ट, राइट। ओके, तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2, राइट। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास क्या है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है इफ द नंबर एंड्स विद सर्टेन डिजिट्स। वो कौन कौन से डिजिट्स हैं, आइदर वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से किसी भी डिजिट के ऊपर अगर वो नंबर एंड हो रहे हैं उनका जो यूनिट का डिजिट है दैट इज आइदर 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर ये डिजिट्स हैं तो इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, like 42, 58, 76, 59 that is not divisible by 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 एक ऑड नंबर है, इनके अंदर से कोई ना कोई नंबर होगा, जितना मर्जी नंबर बड़ा है। 7, 5, 6, 7, 4 एंड पे मैं 6 लिख देती हूँ। इफ it is an even number or you can say if it is from 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट यूनिट का डिजिट है इनमें से कोई एक है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, राइट। ये तो एक बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। जनरली हम लोग कहते थे कि अगर इवन नंबर है एंड पे तो वो क्या होगा, आपका नंबर दैट वुड बी डिविजिबल बाय 2। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं अ नंबर which is divisible by 3। उसका क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है 27। जनरली आप देख के कहेंगे कि 27 इज अ नंबर which is divisible of the 3 बिकॉज हमें सिंपल पता है 3 9s are 27। बट मैं इस पे अपना मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करती हूँ। मैं कहती हूँ द सम ऑफ द डिजिट्स का मेरे पास 2 and 7, sum of the digit is 9, so the sum of the digits should be divisible by 3। तो 9 3 का डिविजिबल है, अगर 9 3 का डिविजिबल है इसका मतलब 27 भी 3 का डिविजिबल है, ठीक है। जनरली हम कहते हैं कि भाई ये तो एक बहुत ही इजी सी बात है, हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है 27 डिविजिबल है 3 का, तो मैं ये कैलकुलेशन क्यों करूं। ये कैलकुलेशन हमारे लिए हेल्पफुल होती है अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है। लेट्स सपोज 5, 7, 6, 2, 4, 1 ये इतना बड़ा नंबर है विच इज 567,241। अगर इतना बड़ा नंबर है तो आप मुझे बताएं कि इस नंबर में अब मैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर में कैसे बताऊं आइदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो उसके लिए मेरा ये रूल हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, यस इट वुड बी हेल्पफुल, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 5 plus 7 plus 6 plus 2 plus 4 plus 1। So what it comes, 5 plus 7 that is 12, 12 plus 16 18, 18 plus 2 20, 20 plus 4 is 24 and 24 plus 1 is 25। So इसका सम हम करते हैं दैट इज 25। अब आप मुझे बताएं क्या 25 3 का मल्टीपल है, नहीं 25 तो 3 पे नहीं आता है, तो इट मीन्स दैट दिस नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ
3। ये नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नंबर आ जाता है हमारे पास 5, 2, 6, 4 एंड 7। ये नंबर आ गया मेरे पास। अच्छा, इस नंबर को अगर मैं देखती हूँ तो इस नंबर के अंदर मैं ये देखती हूँ, अगेन मैं क्या करूंगी, इसके डिजिट्स को ऐड करूंगी। ऐड कैसे करना है, 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 इक्वल्स 5 प्लस 2 इज yes 7. 7 plus 6 is 7 plus 6, 6 plus 6 12, 12 plus 1 that is 13. 13 plus 4 17. 17 plus 7 is 24. Now we have to see कि क्या 24 3 का डिविजिबल है। yes, 24 is the divisible of 3। तो इसका मतलब ये नंबर आपका 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर आपका 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम कंफर्म करते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेट्स सी। 5 2 6 4 7 3 1s are 3 2 remainder 3 7s are 21 1 remainder 3 5s are 15 1 remainder 3 4s are 12 2 remainder and 3 what 9s are 27. Yes, we have left with not even a single number as a remainder. 0 as a remainder. हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 का डिविजिबल है। सो इट मीन जो हमने रूल बनाया था कि क्या रूल बनाया था कि हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का सम करेंगे और सम करके जो भी डिजिट आएगा, हम देखेंगे कि क्या वो मल्टीपल है 3 का कि नहीं है। तो इसका सम करके हमारे पास आया था 24 और 24 हमें पता दैट इज द मल्टीपल ऑफ 3, राइट। उससे हमने बता दिया कि डिविजिबल है। इसी तरह जिसको मैंने कहा था दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, उसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो कि वो कैलकुलेटर पर करके देख लो जनरली, तो आपको पता चल जाएगा दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमारे लिए ये बहुत ईजी होता है। सिमिलरली अभी मैंने 2 3 और अभी मैं आपको सिर्फ 4 का बताऊंगी, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। अच्छा, 4 नंबर 4। अब इसका रूल क्या है, नंबर 4 का रूल है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 digits ऑफ द नंबर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 digits ऑफ अ नंबर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4। लाइक 3 4 6 1 6, लास्ट 2 digits 4 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल है। देन हम करते हैं कोई भी नंबर 3 5 7 2 1 6 4 5 8 0। अब आप देखें जो लास्ट 2 digits है दैट इज 80। अगर 80 मल्टीपल है 4 का, इट मीन्स दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4, राइट। आप इसकी वर्किंग करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या ये मल्टीपल है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह कोई भी आपने नंबर ले लेना है, कोई छोटा नंबर हो कोई बड़ा नंबर हो, 1 1 2 1 12 सिंगल और 3 digit नंबर। अब इस 3 digit नंबर में हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हमें इस 12, मुझे पता है कि 12 4 का मल्टीपल है। इट मीन्स कि ये नंबर भी 1 1 2 would be divided by 4. It would be divisible by 4. And the last one again 5 का easy है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जल्दी से खत्म हो जाएगा।
आज के टॉपिक के अंदर, राइट? 0 and 5. If the number ends with either 0 or by 5, it means that number is divisible by 5. So it means 10, 15, 20, 25, 1150, 1155, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0. ठीक है? कोई भी नंबर, if it is ending by either 0 or 5, that would be divisible by 5. Okay, so I hope that this video will be helpful for you. Being a parent, आपके लिए बहुत helpful होगी, क्योंकि हम कहते हैं बच्चों को कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना है। बेटा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर इसका डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है? सो काइंडली शेयर इट विद एज मैनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, बिकॉज ये हमारे बहुत से बेसिक क्राइटेरियाज हैं, बेसिक हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें आता है, हमें पता चल जाएगा, राइट? या मैं आपको कहूँगी कि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने एक टाइम पे सीखे तो होते हैं, लर्न तो किए होते हैं, बट हम उनको भूल जाते हैं। हम अपनी फ्यूचर लाइफ में, जैसे मैंने अब लेट्स सपोज इसको रिवाइज किया होगा तो मुझे बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, राइट? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम भूल जाते हैं, तो ये हमारा एक टाइम है इनको रिवाइज करने का। और आपको चाहिए है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, सो काइंडली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। कब हेल्पफुल होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आगे एडमिशन टेस्ट देना है, एडमिशन टेस्ट में आपने सैट का देना है टेस्ट, या GRE का देना है, गैट का देना है, कोई भी आपने टेस्ट दे रहे हैं, तो उन टेस्ट के लिए बिकॉज आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता लेके जाना, आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप कैसे उसको आंसर करोगे, राइट? आज के एडमिशन टेस्ट का दौर है, तो हमें अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बताना चाहिए कि आप इस वीडियो को देखो, ताकि आपको पता चले कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम किस तरह से कर सकते हैं। और कोई टॉपिक अगर आपको लगे कि मुझे उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो काइंडली आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। सो आई वुड लव टू एक्सप्लेन टू यू। Thank you. Stay tuned. Bye bye. And one more thing. Again, if you have not subscribed my channel till now, kindly subscribe it and share the video as much as you can. Stay tuned. Allah Hafiz.